Hello everyone, this is Lakshmi Maurya and you are watching Sikho English Chanakya session. In today's session, we are going to learn about preposition. हमें पता है कि preposition एक ऐसा ग्रामर होता है जिसमें हमें कई सारे कन्फ्यूज़न होते हैं और वो कन्फ्यूज़न हमें इस तरह से होते हैं कि हम जहाँ पर इन का यूज़ करते हैं वहीं पर हम एट का यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं कि इन है तो इनटू की क्या ज़रूरत है, ऑफ कैसे लगा रहे हैं, विथ इसके साथ लगा रहे हैं, बाय वहाँ पर यूज़ हो रहा है. ओहो, दिस ऑल आर too confusing, but in today's session I am going to clear all doubts. देखिए, जैसे कि हमने नाम लिखा यहाँ पर preposition, so there is meaning of pre मतलब पहले and position से पहले. अगर हम position से पहले कुछ यूज़ कर रहे हैं so this is known as preposition. and preposition ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी चीज़ की पोजीशन को डिक्लेयर करते हैं कि वो चीज़ है कहाँ पे, है किस पोजीशन में. सो इसलिए ये जो हम ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं इस ग्रामर का नाम है प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन मतलब किसी की भी पोजीशन के पहले हम क्या लगाएं जिससे हमें वो पता चले कि उस चीज़ की पोजीशन है क्या. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एट से. एट एक ऐसा प्रेपोजिशन है जिसे कई सारी जगहों पर यूज़ किया जाता है और जिसके डिफरेंट यूजेस होते हैं. तो मैं आज आपका एट को लेकर सारे के सारे डाउट को क्लियर कराऊंगी और आपके डाउट्स बहुत सारे होते होंगे कि जहाँ पर एट का यूज़ हुआ है वहाँ पे इन का भी यूज़ हो सकता था और कहीं कहीं पर तो एक्चुअल में जहाँ पे एट का यूज़ हुआ रहता है वहाँ पर इन का भी यूज़ हुआ रहता है. तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है. बट इन एक्चुअल की वो सारी चीज़ें जो होती है वो करेक्ट ही होती है. एक कंडीशन होती है कि चीज़ें परमानेंट है या चीज़ें केवल टेम्पररी है. तो किस तरह से है, तो आज मैं आपको 9 ऐसे एट के यूजेस बताने जा रही हूँ जिससे आपको एट को यूज़ करने में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी. तो स्टार्ट. हाँ, तो हम शुरुआत करते हैं एट से. एट का पहला रूल ये होता है कि एट हम किसी भी प्लेस के पहले यूज़ करते हैं और एट हम किसी भी स्मॉल प्लेस के पहले यूज़ करते हैं. जैसे कि कोई गांव हो या कोई मोहल्ला हो या तो कोई जगह हो, जैसे स्कूल हो, कॉलेज हो, पैलेस हो, ऐसी कोई जगह हो तो उसके पहले हम एट का यूज़ करते हैं. जैसे कि मैं किशन नगर में रहती हूँ जो कि थाने में है. ओके, तो थाने एक शहर है जो बड़ा शहर है लेकिन थाने में किशन नगर है और जिसमें मैं रहती हूँ. सो किशन नगर उस शहर में एक छोटा सा ही जगह है. तो आई लिव एट किशन नगर इन थाने. तो मैंने थाने में, मैं किशन नगर में रहती हूँ. यहाँ पर भी मे का यूज़ हो रहा है लेकिन मैं किशन नगर से पहले एट का यूज़ कर रही हूँ. और मैं थाने में रहती हूँ, वहाँ पर भी मे का यूज़ हो रहा है लेकिन मैं थाने से पहले इन का यूज़ कर रही हूँ. तो बस यहाँ पर यही डिफरेंस है कि एट जो है आप छोटी जगहों के लिए लगाएंगे और इन जो है वो आप बड़ी जगहों के लिए लगाएंगे. तो हम एक्चुअल में एट के बारे में पढ़ रहे हैं. तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एट हम छोटे जगह से पहले यूज़ करते हैं. अब वो जगह कोई मोहल्ला हो तो भी आप एट का यूज़ कर सकते हैं और वो जगह अगर कोई छोटा गांव हो तो भी आप एट का यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं. और अगर वो मोहल्ला, वो गांव के अलावा स्कूल हो या कॉलेज हो, कोई भी छोटी सी जगह हो जहाँ पर आप हैं तो वहाँ के लिए आप एट का यूज़ कर सकते हैं. एट का दूसरा रूल होता है जब हम किसी भी चीज़ को टारगेट बनाते हैं और उस टारगेट के ऊपर ही हमें कोई एक्शन लेना होता है. जैसे कि हम किसी पर घूर रहे हैं तो हमारा टारगेट वो सामने वाला है, हमारा लक्ष्य, हमारा विज़न वो सामने वाला है और हम उस पर घूर रहे हैं. तो उस पर घूर रहे हैं तो स्टेयर ऑन नहीं होगा क्योंकि हम पर्टिकुलर उस पर घूर रहे हैं, हमारा टारगेट पर्टिकुलर के लिए वो चीज़ है. तो मैं बोलूँगी स्टेयर एट. अगर मैं उस पर हंस रही हूँ तो लाफ एट. अगर मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ तो कॉन्सेंट्रेट एट. तो आप इस चीज़ के लिए लाफ एट हो गया, स्टेयर एट हो गया, स्माइल एट हो गया, कॉन्सेंट्रेट एट हो गया, एंग्री एट हो गया. आप जो भी एक्शन
पर्टिकुलर पर्सन के वो ऊपर कर रहे हैं और करेंटली कर रहे हैं, ये भी ज़रूरी है कि आप उसे घूर रहे हैं, आप वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आप उसे मार रहे हैं, आप जो कुछ भी पर्टिकुलर एक्टिविटी उस समय कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टारगेट को लेकर, किसी के ऊपर पर्टिकुलर टारगेट बनाकर, तो आप वहाँ पर भी एट का यूज़ करेंगे। और नीचे दिए हुए जितने भी यहाँ पर वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स जो होते हैं एक टारगेटिव वर्ब होते हैं, जो हम किसी ना किसी को टारगेट बनाकर उन पर कहते हैं, जहाँ पर एट का यूज़ होता है। रूल तीसरे रूल में हम ऐड के बारे में ये सीखेंगे कि अगर आपको समय बताना है, टाइम बताना है, तो आप घड़ी के टाइम के पहले ऐड का यूज़ करेंगे। जैसे 5 बज रहे हैं तो 5 o'clock, 3 बज रहे हैं तो 3 o'clock, तो हम इस तरह से कहेंगे। बट आप बता रहे हो कि मैं यहाँ पर इतने बजे पहुँचा, ठीक है, आई रीच्ड एट 5 o'clock, एट का यूज़ हम वहाँ पे कर रहे हैं। शी विल कम हियर एट 2 o'clock, वो यहाँ पर 2 बजे आएगी, तो वहाँ पे हम 2 o'clock के पहले एट का यूज़ कर रहे हैं। तो आपके वॉच में दिखाई गई टाइमिंग जो होती है, उस टाइमिंग को बोलने से पहले आप प्रेपोजिशन एट का यूज़ करेंगे। एट के चौथे रूल में ऐसा है कि कुछ ऐसे जगह होते हैं जिनके पहले हमें केवल एट का ही यूज़ करना होता है, तो वो जगह बहुत ही स्पेसिफाई होते हैं, और जब कभी भी हमें उन जगहों का नाम लेना होता है तो हम उसके पहले एट का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि एट स्कूल, एट कॉलेज, एट एयरपोर्ट, एट रेलवे स्टेशन, एट पार्टी, एट मैच, एट टेस्ट ऑल्सो। आप टेस्ट में हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो एट टेस्ट, एट हॉल। तो ऐसी कुछ जगह होती है जिसको हमने डिस्क्राइब किया हुआ है नीचे स्क्रीन पर, तो उन जगहों के पहले हमेशा ही एट का यूज़ किया जाता है। तो बिना भूले अगर आपको ऐसी जगहों का प्रयोग करना है तो आप उसके लिए एट का यूज़ करेंगे कि करेंटली पोजीशन जो उसकी होती है वो हमें दिखाने के लिए इन वर्ड से, इन सारे स्थान के पहले, इन सारे प्लेस के पहले हमें एट का यूज़ करना होता है। हम कुछ टाइम को एग्जैक्टली बताने के लिए भी एट का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक काम दोपहर में किया, आई डिड दिस वर्क एट नून, एट नून, एट नाइट, एट मॉर्निंग, एट इवनिंग। जनरली इनके साथ इन का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन एट का प्रयोग तब किया जाता है कि आप इन समय में जो वर्क कर रहे हैं वो पर्टिकुलर टाइम के लिए ही कर रहे हैं, परमानेंट टाइम के लिए नहीं कर रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं कर रहे हैं। तो आप इन सब जगहों के लिए कि मैंने ये काम रात को किया, मैं वहाँ पर दिन में पहुँचा, तो वो आपका एक टेम्पररी काम था जो आपने किया और वो हो गया, और आप एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए वहाँ पर इवनिंग, नाइट, नून, जो भी समय है उसके पहले आप एट का यूज़ करेंगे। जैसे आई विल कॉल यू एट नाइट, मतलब मैं रात के समय आपको कॉल करूँगा, तो एट नाइट, एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, इनके लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। लेकिन तब जब आप जो भी एक्टिविटी कर रही हो वो परमानेंट एक्टिविटी नहीं है, वो एक टेम्पररी एक्टिविटी है जो निश्चित, जो फिक्स्ड उसी टाइम पर होने वाला है, तब आप नून के आगे, नाइट के आगे मॉर्निंग का यूज़ आप का के लिए, की के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि ये सामान इतने का है, तो आप सामान के दाम बताने के लिए भी ऐड का यूज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ की रेट बताने के लिए कि गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है, वो रेट बताने के लिए भी आप ऐड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कहना हो कि दूध जो है वो 22 रुपये का 1 लीटर बिकता है, ऐसा अगर मुझे कहना हो तो मैं उसमें ऐड का यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि दाम को बताने से पहले भी ऐड का यूज़ करते हैं कि ये इतने का मिलता है, तो उस का की जगह पे हम ऐड का यूज़ करते हैं। अगर हम किसी चीज़ की कॉस्ट बताने जा रहे हैं तो मिल्क सेल्स एट 22 रुपीज़ पर लीटर, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दूध जो है वो 22 रुपये पर लीटर बिकता है। तो इस तरीके से आप किसी भी सामान के दाम के लिए ऐड का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप किसी भी स्पीड की रेट के लिए भी ऐड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही रन्स मोटरसाइकिल एट 80 किलोमीटर
एन आवर, मतलब 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर जो है मोटरसाइकिल चलाता है। तो वहाँ पे आपने रेट भी बता दी उस मोटरसाइकिल की कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर मोटरसाइकिल जो है वो चलती है। तो वहाँ पर आप एट का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के दाम बताने के लिए आप एट का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के रेट को बताने के लिए, फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए आप एट का यूज़ कर सकते हैं। एट का अगला रूल है कि हम एट का यूज़ टेम्पररी टाइम को, टेम्पररी काम को बताने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान खेल रहा है तो मैं उसके लिए भी एट का यूज़ कर सकती हूँ कि ही इज़ एट प्ले। ही इज़ एट प्ले का मतलब वो अभी भी खेल में शामिल है और वो खेल रहा है। सो ही इज़ एट प्ले को इनडायरेक्टली हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ही इज़ प्लेइंग, वो अभी भी खेल रहा है। तो इस तरीके से जो अभी जनरल, जैसे ही इज़ एट वर्क, तो वो काम पर है, दैट मीन्स वो अभी भी काम कर रहा है। तो ही इज़ एट वर्क का होने का मतलब है कि वो काम पर है। अब वो काम पर है में हम इन का भी यूज़ करते हैं, लेकिन तब जब वो काम आपका परमानेंटली हो, कि जैसे वो आर्मी में है तो वो उसका परमानेंट है, वो सोएगा उठेगा बैठेगा लेकिन वो उसी सर्कल में हमेशा रहेगा। तो ही इज़ इन आर्मी, लेकिन वो खेल में है, वो ट्रेनिंग में है, तो पर्टिकुलर टाइम के लिए ही है, तो वहाँ पे आप एट का यूज़ करोगे। ही इज़ एट वर्क, ही इज़ एट ट्रेनिंग, ही इज़ एट प्ले। इस तरीके से हम किसी ऐसे एक्शन, जो एक्शन केवल परमानेंटली ना होकर केवल एक टेम्पररी एक्शन हो, जो कुछ समय बाद चेंज होकर वो कुछ और करने लग सकता है, तो ऐसे एक्शंस के लिए भी आप एट का आप एज के पहले भी, एज को बताने से पहले भी एट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो कंडीशन क्या होती है कि आपको एज के पहले एट का यूज़ करना पड़े। जैसे कि मैंने कॉलेज 22 साल की उम्र में छोड़ा। आई लेफ्ट कॉलेज एट एज 22। मैंने 22 साल की उम्र में कॉलेज छोड़ दिया। माई ग्रैंड मदर डाइड एट एज 90। मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो 90 की उम्र में मरी। तो यहाँ पर जो 90 और जो मैंने 22 एज लिए, तो वो एज पर्टिकुलर कोई ना कोई वहाँ पे कंडीशन बनी जिसमें मुझे वो एज बतानी हुई। वो एज जो थी वो मैं पास्ट की चीज़ें मैंने उस एज में की हुई है, तो उसके पहले मैंने एट का यूज़ किया है। तो अगर आपको ऐसे कोई सेंटेंस बोलने हैं जिसमें आप पास्ट को सामने बता रहे हैं, पास्ट को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट टाइम यू कैन यूज़ एट बिफोर एज। आप एज के पहले भी, एज को बताने से पहले भी एट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो कंडीशन क्या होती है कि आपको एज के पहले एट का यूज़ करना पड़े। जैसे कि मैंने कॉलेज 22 साल की उम्र में छोड़ा। आई लेफ्ट कॉलेज एट एज 22। मैंने 22 साल की उम्र में कॉलेज छोड़ दिया। माई ग्रैंड मदर डाइड एट एज 90। मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो 90 की उम्र में मरी। तो यहाँ पर जो 90 और जो मैंने 22 एज लिए, तो वो एज पर्टिकुलर कोई ना कोई वहाँ पे कंडीशन बनी जिसमें मुझे वो एज बतानी हुई। वो एज जो थी वो मैं पास्ट की चीज़ें मैंने उस एज में की हुई है, तो उसके पहले मैंने एट का यूज़ किया है। तो अगर आपको ऐसे कोई सेंटेंस बोलने हैं जिसमें आप पास्ट को सामने बता रहे हैं, पास्ट को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट टाइम यू कैन यूज़ एट बिफोर एज।